अस्सलाम वालेकुम। टू बी फिट पाकिस्तान में खुश आमदीद। आज जो हमारी गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनका तारफ करवाता चलूँ। कोबे एक रजिस्टर्ड डाइटिशियन है। इसके अलावा क्लिनिकल न्यूट्रिशन है मायरा नदीम खान साहब। मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपना कीमती टाइम दिया। मैम, थैंक यू सो मच कि आपने अपना कीमती टाइम दिया। मोस्ट वेलकम। आप लोगों का टू बी फिट पाकिस्तान का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि हम जर्नल अवेयरनेस के ऊपर आज जो है वो हेल्दी लाइफस्टाइल के ऊपर बात कर सकें। जी जी। लाइफ स्टाइल चेंज करने से उसमें डाइट का कितना रोल है? लाइफस्टाइल की जब हम बात करते हैं तो उसमें खाली डाइट का रोल नहीं आता। उसमें आप कितना सोते हो, कब जागते हो, उसके टाइमिंग्स क्या हैं, और आप स्ट्रेस कितना लेते हो, इस चीज को भी मद्देनजर रखना बहुत जरूरी है। डाइट के रोल को हम कहीं भी जो है वो इग्नोर नहीं कर सकते। हमारे हेल्दी लाइफस्टाइल में जब हम डाइटरी लाइफस्टाइल की बात करते हैं तो उसमें हमारे डाइट का बहुत अहम किरदार आता है। तो उसमें ये होता है कि आप कि टाइमिंग्स ऑफ द मील्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किस टाइम खाना खा रहे हो, आप कितना खाना खा रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप क्या खा रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीन चीजें जो है खाने में हमें ध्यान रखने की जरूरत होती है। कि जैसे कि लेट नाइट खाएंगे तो वो हमारा लाइफस्टाइल खराब हो गया, बहुत ज्यादा खाएंगे तो लाइफस्टाइल खराब हो गया, और बहुत ज्यादा में कुछ ऐसी चीजें हैं जिनकी मिकदार हम ज्यादा लेंगे तो फिर हमारा लाइफस्टाइल खराब हो गया। तो ये बेसिकली डाइटरी लाइफस्टाइल है जिसमें हमारे पास टाइमिंग्स ऑफ द मील्स, पोर्शन साइजेस ऑफ द मील्स जो है आ रहे होते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते दिन में कितना टाइम खाना खाना चाहिए? हैं। दिन में जो है बेसिकली आपको 3 मेन मील्स और 3 स्मॉल मील्स जो हैं वो रिकमेंडेड होते हैं। अब इसके ऊपर आपके बड़ा गौर व फिक्र करने की जरूरत है कि आप 3 मेन मील्स में क्या ले रहे हैं। अगर तो आप बहुत ज्यादा हैवी वो 3 मील्स ले लेंगे तो वो 3 स्मॉल मील्स की गुंजाइश नहीं बचेगी। लेकिन अगर हम उनको स्मार्टली प्लान करेंगे अकॉर्डिंग टू द कैलोरीज और अकॉर्डिंग टू द न्यूट्रिएंट्स, तो वो हम बड़े आराम से अपने गोल्स को जो है वो अचीव कर सकते जी मैम। इसके अलावा ये तो खाना हो गया कि हमारे पास आजकल जो खाने का जो सिस्टम चल रहा है, वो अक्सर फ्राई जो है चीज़ें हैं, ऑयली चीज़ें हैं, और आर्टिफिशियल जो है शुगर हैं, और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं कि उसमें खास क्या है कि आप रेगुलर यूज़ क्या चीज़ करनी चाहिए? हैं। आजकल तो जो है आप देख लें कि बहुत ज्यादा जंक फूड का बहुत ट्रेंड आ चुका है, और बहुत जबरदस्त एडवर्टाइजमेंट्स होती हैं फूड्स की मीडिया के ऊपर कि बच्चे क्या, बूढ़े क्या, यंगस्टर्स क्या, सबका दिल करता है कि हम ये चीज जरूर ट्राई करें। कोई नई डील आई है, उसमें एक्सेसिव शुगर का भी इस्तेमाल है, एक्सेसिव फैट्स का भी इस्तेमाल जो है वो बहुत ज्यादा हो रहा है। तो आप ये भी तो देखिए कि इस तरह के खाने खाने के बाद हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो ओबेसिटी है उसकी जो शरह है वो कितनी बढ़ती जा रही है। और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान 9th नंबर पे आ गया है मोटापे की रेंज में, अगर हम बात करें। और बच्चों में भी मोटापा बहुत फैल रहा है। इसकी वजह यही है कि हमारी डाइट के अंदर सफेद चीनी का इस्तेमाल बहुत ज्यादा हो गया है, और ऑयली चीजों का, फैटी फूड्स का इस्तेमाल बहुत ज्यादा हो गया, और हम ये सब खा के बैठे रहते हैं। हम लोगों की वो फिजिकल एक्टिविटी नहीं रही जो कि पहले होती थी। तो ये सब फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से जो है हमारा लाइफस्टाइल खराब हो रहा है। इसमें एक्सरसाइज या योगा का कितना है किरदार के डाइट के साथ, अगर वो भी किया जाए कि एक फिट बंदा या बंदी हो जाए? योगा और एक्सरसाइज का बहुत ही जबरदस्त रोल है डाइट के साथ। डाइट अकेली कुछ नहीं कर सकती अनलेस अनटिल उसका कॉम्बिनेशन फिजिकल एक्टिविटी के साथ बनाया जाए। और योगा जो है वो आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि अगर आप स्ट्रेस और डिप्रेशन का शिकार रहते हैं तो उसके लिए जो है योगा हमेशा रिकमेंडेड होता है कि उसके लिए आप थोड़ा सा, क्योंकि मेडिटेशन की तरफ जो है वो लेकर जाता है, तो आपके मसल्स को, आपके ब्रेन सेल्स को रिलैक्स करने में उसका बहुत अहम किरदार है योगा का। और प्लस फिजिकल एक्टिविटी में हमारे पास वैरायटी है। आप वॉक कर सकते हैं, आप जॉगिंग कर सकते हैं, आप कार्डियो एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। तो वो वेट लॉस में भी हमारे हेल्प करती हैं। प्लस हमारी ओवरऑल हेल्थ, हमारी बोन्स के लिए, हमारी हड्डियों के लिए जो फिजिकल एक्टिविटी है वो बहुत जरूरी
जी, आपको मैम 10 साल से ज़्यादा अरसा हो गया है आप ये डाइट प्लानिंग करती हैं, और आप हॉस्पिटल में भी होते हैं। इस तरह के लोग भी आपके पास आते हैं कि सिर्फ चार्ट देख के और उसको मेंटेन ना करें। ये सब चीजें आपके पास जब पेशेंट आता है, मेरे पास जब आता है, तो सबसे पहले उसकी मोटिवेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि वो क्या गोल्स लेकर डाइट प्लान लेने आया है। तो अगर उसकी मोटिवेशन ही जीरो होगी तो वो डाइट प्लान पे अमल नहीं करेगा। तो ये हमारी न्यूट्रिशनल काउंसलिंग और उसके ऊपर बेस्ड होता है कि हम उसको किस तरह एजुकेट करें, उसको मोटिवेट करें कि अगर वो हमारे पास आया है डाइट प्लान लेने, तो उसके अंदर वो मोटिवेशन भी पैदा होनी चाहिए कि उसके ऊपर उसने अमल भी कर। एक कागज का टुकड़ा जो है वो उसके किसी काम का नहीं है अनलेस अनटिल उसके दिमाग में गोल्स हो कि मैंने वो अपनी लाइफ स्टाइल में किस तरह इम्प्लीमेंट कर। जी। अब अक्सर लोगों को नहीं मालूम कि जो पाकिस्तान में इतने ज़्यादा ज़्यादा फल हैं जो हमारे यहाँ ही होते हैं, मौसमी फल हैं, तो उनकी टाइमिंग का नहीं पता कि किस टाइम खाया जाए और कितना खाया जाए। जैसे कि एक सालन के हिसाब से समझना है, जिसको मोरिंगा कहते हैं, उसकी अवेयरनेस हम्म। अभी जो हमारे डॉक्टर शौकत बसरा साहब उसने से कुछ जो है चीजें लेके आए साथ में, कि वो कितना यूज करना चाहिए डेली और कैसे यूज करना चाहिए और कैसे पकाया जाए। सुहांजना, जिसको हम इंग्लिश में मोरिंगा भी कहते हैं, इसकी एक जी। स्पीशी है मोरिंगा ओलिफीरा, जिसके बेशुमार फवायद हैं हमारी सेहत के हिसाब से। तो इसको बिल्कुल इस्तेमाल करने का तरीका है, और उसको आप गलत इस्तेमाल करेंगे तो एक चीज के जो फवायद मिलने हैं वो आपको उस तरह नहीं मिल पाएंगे। सबसे पहले तो ये स्पीशी जो मोरिंगा एलिफीरा है, उसकी आपके पास होना बहुत जरूरी है। और फिर मिकदार का जो तयन है वो इंडिविजुअल बेसिस पे है। यानी कि डायबिटिक पेशेंट है तो वो आप उनके लिए डिफरेंट मिकदार होगी, उनकी इंसुलिन रेजिस्टेंस के हवाले से। फिर अगर कोई वजन कम करना चाहता है तो उसके लाइफस्टाइल में आपने मोरिंगा को किस तरह डालना है ये डिफरेंट होगा। फिर कुछ लोगों को अगर कॉन्स्टिपेशन रहती है तो उनके लिए मोरिंगा की मिकदार डिफरेंट होगी। तो ये इंडिविजुअल हेल्थ बेसिस पे जो है इस चीज का तयन किया जाता है कि मोरिंगा को किस तनासुब से सारे दिन में इस्तेमाल करना है। जी, अगर किसी को कोई डायबिटिक है तो वो उसको कितना यूज करना चाहिए डेली, खाने की सूरत में या पाउडर की सूरत में या काढ़े की सूरत में? मोरिंगा, हाँ जी, डायबिटिक पेशेंट्स के लिए जो रिकमेंडेड होता है वो 1 टीस्पून मोरिंगा अगर पाउडर की फॉर्म में लेना चाह रहा है तो 1 टीस्पून से हम उसे स्टार्ट कराते हैं, 2 टीस्पून तक लेकर जाते हैं। और उसके डिफरेंट वेज ये होते हैं कि आप उसकी टी भी बना सकते हैं मोरिंगा पाउडर की, या आप उसको वैसे भी जो है वो पानी के साथ ले सकते हैं। तो ये दो तीन सूरतें होती हैं जो आप पाउडर की ले सकते हैं। इसके अलावा मोरिंगा कैप्सूल्स भी दस्तियाब होते हैं, वो भी आप ले सकते हैं। और मोरिंगा लीव्स भी जो है वो लोगों ने घरों में भी रखे हुए हैं और वैसे भी मिल जाते हैं, उनका भी कहवा बना के आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो भी आप दिन में 2 दफा जो है वो डायबिटिक पेशेंट्स आराम से इस्तेमाल कर सकते ये सुपर हाउस न्यूट्रिशन ये क्या है, और लोगों को अक्सर नहीं मालूम कि ये क्या चीज़ है और ये कैसे इस्तेमाल की जाए और कितनी की जाए? हैं। सुपर हाउस ऑफ न्यूट्रिशन जो है उसमें मल्टीपल फूड्स आते हैं। ऐसे वो फूड्स आते हैं जो कि थोड़ी सी मिकदार लेने से आपको बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन है, उनको हम सुपर हाउस ऑफ न्यूट्रिशन कह सकते हैं। जैसे उनमें एक खजूर है, खजूर का इस्तेमाल जो है वो सुपर उस जैसे उसमें सुपर आप कह लें कि एक पावर हाउस ऑफ न्यूट्रिशन है। सुपर हाउस नहीं कहेंगे, हम पावर हाउस ऑफ न्यूट्रिशन कह सकते हैं। मोरिंगा भी पावर हाउस ऑफ न्यूट्रिशन कहला सकता है, क्योंकि इसमें मल्टीपल वाइटामिन है, मिनरल्स है, अमाइनो एसिड्स हैं, और बेशुमार फवाइद का हामिल है। इसी तरह खजूर की जैसे मैंने बात की, और भी बहुत सारे फ्रूट्स हैं हमारे पास जिनमें बहुत जबरदस्त किस्म के मिनरल्स और वाइटामिन का कॉम्बिनेशन जो है वो नेचुरल फॉर्म में मौजूद होता है। तो उनको भी हम पावर हाउस ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो कह सकते हैं। जी बिल्कुल। और कोला ड्रिंक का रुझान इतना बढ़ गया है कि आप जिस घर में जाओ तो सबसे पहले वही आपको सर्व किया जाता है। तो बिल्कुल। आप बताएंगे कि कितना नुकसानदेह है या कितना फायदेमंद है हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए?
फायदा तो इसका एज सच कुछ नहीं है, सिवाय इसके कि ये आपको मेंटल तस्कीन थोड़ी देर के लिए को पहुंचाता है, और आपका दिल कर रहा है कि आप कुछ ठंडा सा मजेदार मशरूब पी लें, तो वो आपको थोड़ी देर के लिए जो है वो तस्कीन देगा। इसके अलावा इसका कोई फायदा नहीं है। और ये है कि ये तो प्यास भी नहीं आपकी बुझाता। प्यास भी एक सिंपल पानी का ग्लास जो बुझा सकता है, वो कोला ड्रिंक का ग्लास नहीं बुझा सकता। सबसे मेन कल्प्रिट इंग्रेडिएंट जो कोला ड्रिंक्स में पाया जाता है वो है व्हाइट शुगर। इसमें इतनी ज्यादा मिकदार में जो है वो सफेद चीनी डाली जाती है कि वो आम बंदा अगर एक गिलास में 6 चम्मच चीनी घोलना शुरू करे तो वो उससे कभी भी नहीं पी जाएगी। लेकिन हम कोला ड्रिंक की सूरत में जो है वो सफेद चीनी को बड़े आराम से और मजे से कंज्यूम कर लेते हैं। तो जी ये बेसिकली चीनी की मिकदार जो है वो नुकसानदेह है हमारे लिए जी बहुत ज्यादा। मैम, हमारे यहाँ सफ़ेद चीनी तो बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है। को इसके मुबादल मतलब जो चीज़ें हैं इसके मुकाबले में, जैसे सफ़ेद चीनी है, आर्टिफिशियल जो स्वीटर्स हैं वो, या स्टीवा, गुड़, या ब्राउन चीनी, तो आप किसको ज़्यादा तरजीह देंगे कि हम वो इस्तेमाल कर सकें? देखिए, सबसे पहले तो ये बात जानने की जरूरत है कि सफेद चीनी को मना क्यों किया जा रहा है। सफेद चीनी को इसलिए जी। मना किया जा रहा है क्योंकि वो हाईली प्रोसेस्ड होती है, और जितनी हम्म। चीजें हाईली प्रोसेस्ड होती हैं वो हमें कैंसर की तरफ लेके जाती हैं, बॉडी में फ्री रेडिकल्स जो है वो पैदा करती हैं। तो उसके जी। सब्स्टिट्यूट में हम सबसे पहले तो उन चीजों की तरफ जाएंगे जो लेस प्रोसेस्ड होते हैं, यानी कि गुड़ और शक्कर जो है वो उतने प्रोसेसेस से नहीं गुजरती जितने कि व्हाइट शुगर से गुजरती है। तो बिल्कुल वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी डाइट में। लेकिन जो लोग कैलोरी कॉन्शियस हैं, क्योंकि गुड़ शक्कर लेंगे तो उसमें कैलोरीज तो उतनी ही मिलेंगी, लेकिन अगर आप अपनी डाइट में कैलोरीज भी रिड्यूस करना चाहते हैं तो फिर स्टीविया सबसे बेस्ट ऑप्शन है, जो कि एक प्लांट शुगर है और बिल्कुल सेफेस्ट शुगर है। आर्टिफिशियल स्वीटनेस जो है वो बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं होती, उनकी जगह पे स्टीविया का इस्तेमाल ही रिकमेंड होता स्टीविया अभी पाकिस्तान में मुयसर है, मिल जाता है आसानी के साथ? है। हाँ जी, बिल्कुल आराम से मिल जाता है। स्टीविया के बहुत सारी प्लांटेशन जो है वो पाकिस्तान में हो रही है, उसके बहुत ज्यादा फसलें जो है हमें नजर आ रही हैं, और अब तो रेडिली जो है वो अवेलेबल है। स्टीविया टेबलेट्स फॉर्म में भी है, पाउडर्ड फॉर्म में भी स्टीविया जो है वो बहुत ज्यादा अवेलेबल है। फैसलाबाद में जो है इसकी काश्त काफी बड़े पैमाने पे की जा रही जी। दूसरा ये है कि मैम, हमारे यहाँ जो है वाटर इनटेक कितना होना चाहिए, मर्द हजरात के लिए या खवातीन के लिए? है। वाटर इनटेक दोनों भी का? आप देख लें कि हाँ, मौसम के हिसाब से इंसानी जरूरत जो है वो पानी की तब्दील होती जाती है। अब समर्स में हमारी नीड जो है ऑब्वियसली बढ़ जाती है, विंटर्स में नहीं बढ़ती। समर्स में हम पसीना भी ज्यादा आ रहा होता है, गर्मी भी ज्यादा होती है, तो उसमें वाटर इनटेक जो है वो बढ़ती जाती है। फीमेल्स और मेल्स में जो है उनकी रिक्वायरमेंट थोड़ी सी डिफर करती है, अकॉर्डिंग टू द वेट भी डिफर करती है, अकॉर्डिंग टू द फिजिकल एक्टिविटी। एक बंदा जो सारा दिन ऑफिस वर्क कर रहा है और एसी में बैठा हुआ है, तो उसकी रिक्वायरमेंट उतनी नहीं होगी जो कि एक मजदूर बाहर काम कर रहा है और धूप में बैठा हुआ है। तो इस तरह की रिक्वायरमेंट्स जो है वो बिल्कुल चेंज हो जाती है। 3.7 लीटर्स जो है वो मेल्स की रिक्वायरमेंट है, 2.7 लीटर्स फीमेल्स की है। ये जनरल रिक्वायरमेंट है। लेकिन जिस तरह की मैंने बताया कि फिजिकल एक्टिविटी जो है हर एक की डिफर करती है, उस पर ये ऊपर नीचे हमारी जो वाटर इनटेक है ये बिल्कुल हो सकती है। जी मैम, एक तो है कि आप वेट लूज करने के लिए टिप्स बहुत आती हैं, आप जिसके हर बंदे ने वेट लूज करना है। लेकिन एक और बड़ा मसला भी है, जो अक्सर लोग आते हैं जिनका वेट गेन भी नहीं होता, तो वो कैसे करें? वेट गेन करने के लिए सबसे पहले तो आपका ये जानना जरूरी है कि वेट गेन क्यों नहीं हो रहा। जी। उसमें मल्टीपल रीजंस हो सकती हैं। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट रीजन तो ये है कि आप अपने इनहेरिटेंस में देखें कि कुछ चीजें इनहेरिटेडली आपकी तरफ अपने आबाओ अजदाद से आपको बॉडी स्ट्रक्चर, बॉडी शेप, बोन स्ट्रक्चर मिल रहा होता है। वहां पर अगर हम्म। ऐसा कोई बात नहीं है तो फिर हार्मोन्स का टेस्ट कराना बहुत जरूरी होता है। कभी कभी हार्मोन्स जो है वो इम्बैलेंस होते हैं, तब आपका जो है वो वेट गेन नहीं हो रहा होता। इसके अलावा स्ट्रेस लेवल्स को देखना बहुत जरूरी है। कभी कभी इंसान डिप्रेशन और एंजाइटी का इतना शिकार हो गया होता है कि वो जो खुराक खाता है वो नहीं लग रही होती। तो कॉजेस को देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा फूड्स में हमारे पास मल्टीपल एनर्जी डेंस फूड्स शामिल होते हैं, जिनका कॉम्बिनेशन हम ऐसा बना देते हैं कि वो जो है वो आपका कर सकता है, वेट गेन बिल्कुल कर सकता जी। इसमें डाइट में
स्ट्रेस या डिप्रेशन या एंजाइटी वगैरह का कितना रोल है, कि उससे क्या डाइट से भी खत्म हो सकता है या बाकी कितनी और चीजों से, जैसे एक्सरसाइज से या बाकी चीजों से? स्ट्रेस में देखिए, फिजिकल हेल्थ जितनी इम्पोर्टेंट है उतनी ही मेंटल हेल्थ बहुत इम्पोर्टेंट है। ये जी। दोनों जो है चीजें साइड बाय साइड हमेशा चलती हैं। और जी। डाइट में बहुत सारे ऐसे फूड्स हैं जो हमारे मेंटल रिलैक्सेशन के लिए जो है वो हेल्प आउट करते हैं। जैसे हम्म। मैग्नीशियम रिच फूड्स जितने भी हैं वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर हमारे पास जितना पोटेशियम आता है जिन फूड्स के अंदर, क्योंकि उसका प्रीकर्सर ट्रिप्टोफैन होता है हमारे पास, तो वो हमारे माइंड को रिलैक्स करने में, एंगर की सूरत में, और स्ट्रेस और एंजाइटी और डिप्रेशन में जो है ये इस तरह की चीजें, क्योंकि इसमें स्लीप बहुत डिस्टर्ब हो रही होती है, कुछ चीजें आपकी स्लीप को बेहतर बनाती हैं तो मेंटल हेल्थ इंप्रूव हो जाती है। तो बिल्कुल इसका एक साइड रोल है, लेकिन साथ साथ आपको थेराप्यूटिक सेशंस करने की भी जरूरत है। फिजिकल एक्टिविटी का अपना रोल है। तो बेसिकली अगर आप डिप्रेशन से लड़ना चाहते हो तो आपको कॉम्बिनेशन ऑफ थेरेपीज लेनी पड़ेगी। खाली डाइट वो काम नहीं करेगा। ठीक है। सोने से पहले कितनी सोने से पहले मतलब कितने पहले खाना खाना चाहिए? सोने से जो है वो 3-4 घंटे पहले जरूर खाना खाना चाहिए। बिल्कुल सोने से पहले कोई स्नैकिंग जो है वो इनकरेज नहीं की जाती। तो जितना अच्छा गैप होगा उतना ज्यादा अच्छा है। डाइजेशन को थोड़ा सा टाइम दे कि आपका खाना जो है वो हजम हो जाए। खाना खाने के फौरन बाद तो लेटना कभी भी रिकमेंडेड नहीं होता। ठीक है। जी मैम, तो कुछ सवालात हैं हमारे पास। सवालात ये हैं कि अभी जैसे कैलोरीज काउंट की जाए तो हाँ, एक बंदा रेगुलर मर्द हजरात के लिए कितनी, अगर इसकी एज 25 से लेके 40 साल के दरम्यान में है, उसकी हाइट जो है, जो रेगुलर हाइट है पाकिस्तान की, 5 फुट से लेके 6 इंच तक या 5 इंच तक, कितनी कैलोरीज उनको डेली लेनी चाहिए? जिस एज ग्रुप की आपने बात की, और अगर हम जनरलाइज जो है वो देखें मेल्स की रिक्वायरमेंट, तो वो हमारे पास 2000 से 2500 कैलोरीज जो है, अगर उन्होंने वेट रिड्यूस नहीं करना है, एक हेल्दी लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंगली कैलोरीज रिक्वायरमेंट को अगर हम देखें तो 2000 से 2500 की एक रेंज हमारे सामने आती जी। लेकिन अक्सर तो आप जैसे कोई भी चैनल यूट्यूब वगैरह खोलो, जैसे आपका भी चैनल है मायरा नदीम खान के नाम से, बहुत सारी वीडियोस है उसमें, तो ऐसी कोई वीडियो आपकी तो नहीं है, लेकिन बहुत सारी और वीडियोस हैं जिसमें लिखा होता है 900 कैलोरीज, 800 कैलोरीज। क्या ये इंसान को डैमेज नहीं कर सकते? है। जी, वो जब हम वेट लॉस की बात करते हैं तो तब हम कैलोरी डेफिशिएंट डाइट के ऊपर जाते हैं, और उसमें हम डेली जितनी आपकी रिक्वायरमेंट होती है उसमें से 500 कैलोरीज जो है वो माइनस कर देते हैं। तो वो चीजें जो है वो, और ऑब्वियसली जो बहुत लोएस्ट कैलोरीज है 800 और 900, ये तो आपके ना सिर्फ मसल्स को डैमेज करेंगी बल्कि ओवरऑल हेल्थ को भी डैमेज करेंगी। तो आपने बड़े स्मार्टली जो है वो कैलोरी काउंट को खातिर में लाते हुए न्यूट्रिएंट डेंस डाइट के साथ, लो कैलोरी फूड्स के साथ कॉम्बिनेशन बनाने। जी। आप 10 साल से ज्यादा आपको अरसा हो गया है कि आप के हॉस्पिटल में जो है अपने जो है काम को देख रही हैं, तो ज्यादातर आपको किस नौयत के पेशेंट आते हैं, मेल में या फीमेल में, किस नौयत के ज्यादा आते हैं? मेल्स में तो हमारे पास ज्यादातर ओबेसिटी से रिलेटेड, डायबिटीज, यूरिक एसिड के मसाइल से रिलेटेड जो है बहुत ज्यादा मेल्स की कैटेगरी में ऐसा होता है। कोलेस्ट्रॉल हाई होता है, यूरिक एसिड हाई होता है, डायबिटीज जो है वो कंट्रोल नहीं हो रही होती है, और साथ साथ ओबेसिटी के मसाइल होते हैं। फीमेल्स में भी मल्टीपल हमारे पास वेट गेन के भी मसाइल है, वेट लूज करने के भी मसाइल है, ओबेसिटी के हैं, ओवरवेट हैं। जहां जहां ओवरवेट है तो उनके हार्मोन्स के इश्यूज जो है वो साथ साथ आ रहे होते हैं। फिर प्रेगनेंसी के दौरान जो है वो होता है। सी सेक्शन और बच्चे की पैदाइश के बाद जो है वजन कम नहीं हो रहा होता, बेली फैट के मसाइल जो है वो बहुत ज्यादा होते हैं। तो ये मल्टीपल इश्यूज होते हैं फीमेल्स में भी और मेल्स में भी जो हमारे देखने में। ये सी सेशन के बाद के खवातीन खुद हार मान जाती हैं, या ऐसे ही कुछ हार्मोन्स हैं जो उनको उनका वेट कंट्रोल नहीं कर पाते? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, बल्कि सी सेक्शन के बाद जो है मसल टोन जो है वो थोड़ी सी हो गई होती है, उसको टोन अप करने की जरूरत होती है।
और फिजिकल एक्टिविटी का बहुत अहम रोल है, और उसमें आपके फूड चॉइस का, फूड सिलेक्शन का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। तो वो जी। आपको बड़ा स्मार्टली हैंडल करना पड़ता है। मैं माजरत के साथ ऐसे मुश्किल वर्ड बोलूंगा कि अभी जैसे शादी से पहले जो हमारे घरों में जो हमारी माएँ बहनें हैं, तो हम भी एक फैमिली वाले हैं, कि एक नजर आता है कि एक बच्ची की कमर है लेकिन शादी के बाद कमरा, तो ये क्या वजह है? क्या बिल्कुल सुस्त हो जाती हैं या हार मान जाते हैं, या एक जो एक गोल होता है पूरा हो गया, शादी के बाद जो हो गया हो गया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। फिजिकल एक्टिविटी जो है वो बिल्कुल एक इम्पॉर्टेंट रोल होती है। ये सी सेक्शन के बाद, क्योंकि आप उस चीज को समझें कि एक फीमेल जो है कितनी पेन से जो है वो गुजरती है, और उस पेन के साथ थोड़ा थोड़ा आप देखें कि उसके जो पोस्टमार्टम डिप्रेशन जो है वो अक्सर प्रेगनेंसी में आ जाता है, जिसमें आप हार मानने वाली बात नहीं कह सकते, लेकिन कुछ मेंटल स्ट्रेस में जो है वो फीमेल जो है आ जाती हैं। तो उस दौरान उनको मोटिवेशन की जरूरत होती है अपने इर्द गिर्द के रिश्तेदारों से, रिलेटिव से, अपने हस्बैंड की तरफ से। तो जितना उनको मोटिवेट किया जाएगा, और उस टाइम बहुत सारी क्रेविंग भी होती है, उनको कंट्रोल करने की जरूरत होती है। तो एक प्रोफेशनल हेल्प जो है वो उनके साथ रहनी चाहिए, कि उनको हेल्दी चॉइसेस बताती जाए कि आपको इस टाइम पे भूख लगती है तो आप क्या खा सकती हैं। फिजिकल एक्टिविटी पे उनको गाइड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि सी सेक्शन में जिस जगह पे स्टिचेस लगते हैं उसकी मसल टोन जो है वो वीक हो जाती है, इस वजह से वो जगह लटक जाती है पेट की। और वो तो उस टाइम पर आपने बड़ा स्मार्ट डिसीजंस लेने होते हैं कि आपने फिजिकल एक्टिविटी को किस तरह मैनेज करना है जब आपकी स्टिचेस बेहतर हो जाएंगे। ये कुछ चीजें हैं जो माइंड में रखना बहुत जरूरी है, फीमेल्स को एजुकेट करना बहुत जरूरी है। और इसके अलावा जो इर्द गिर्द लोग क्रिटिसाइज करने बैठे होते हैं, उनकी एजुकेशन भी बहुत जरूरी है। उस टाइम बहुत फीमेल्स को मोटिवेशन की जरूरत है, ना सिर्फ कि आप क्रिटिसाइज करें कि आपका वेट बहुत ज्यादा गेन हो गया। उनके ये क्रिटिसिज्म भी उनका मेंटल स्ट्रेस जो है उसका जी। बायस बनता है। जी मैम, आप कुछ सवालात हैं हमारे पास, क्योंकि हमारा प्रोग्राम जो है काफी टाइम चल रहे हैं, और हमारे सवालात के सरफराज अहमद है हैदराबाद से। उन्होंने एक चार्ट बनवाया है मेरे से व्हाट्सएप के जरिए। वो कह रहे हैं कि मेरी रेगुलर डाइट जो है, डेली एक फ्राई है, 3 स्लाइस रेगुलर वाइट जो है वो, और 2 बिस्किट बेकरी वाले 11 बजे, 1 कप चाय चीनी के साथ, और 2 बजे डिनर होता है, और सॉरी लंच होता है। ये 2 चपाती रेगुलर सालन या बिरयानी पुलाव, 5:30 या 6 बजे 1 समोसा या रोल या मीठी लस्सी, इनमें से कोई एक चीज। और डिनर की कोई टाइम नहीं, अक्सर होटलिंग होती है, अगर होटलिंग नहीं हुई तो पिज्जा मंगवाया जाता है, और उसके बाद लाजमी एक सोडा का गिलास, एक आइसक्रीम। कैसी डाइट है? ठीक है। अच्छा, अब ये है कि मुझे उन्होंने साथ साथ डाइट के ये नहीं बताया कि उनको कोई मसाइल हैं या वो वजन कम नहीं, करना मैंने चाहते मुझे कोई, हैं। हाँ हाँ ये भी है, उन्होंने बोला मुझे कोई मसला नहीं है, और उनकी एज है 38 साल है। अच्छा। हाँ, अच्छा, अब हाइट है इनकी डाइट के अंदर अगर हम 5'5". हाँ ठीक है, इनकी डाइट के अंदर अगर हम देखें तो आप देखें कुछ चीजें जो है वो डेली बेसिस पे आ रही हैं। उनको जी। हम बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीजों में अगर उनको खाना है तो मॉडरेशन के साथ खा लें। जैसे कि वो डाइन आउट करते हैं, पिज्जा वगैरह खाते हैं, तो वंस अ मंथ ले लें तो कोई मसला नहीं है, ट्वाइस अ मंथ ले लें तो कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर वो डेली बेसिस पे ले रहे हैं तो वो जो है, अगर अभी इस टाइम वो मोटापे का शिकार नहीं है तो वो बहुत जल्द हो भी सकते हैं। इसी हो तरह सकता है। सफेद चीज वाली चीजें, हाँ, अब बेकरी की चीजें अगर वो इस्तेमाल कर रहे हैं, रोल समोसा जो है वो डेली बेसिस पे ले रहे हैं, तो सफेद मैदा जो है वो डेली बेसिस पे आ रहा है। हाँ, अब जैसे ये अंडा है, अगर सिर्फ अंडे की बात की जाए कि अगर ये आप बॉईल करके ले लें तो इसमें कितनी कैलोरीज होंगी, नाजरीन के लिए अहम पैगाम होगा आपका। अगर इसको फ्राई करें, उसमें 1 चम्मच जो है खाने का ऑयल डाल दें, तो उसमें कितनी कैलोरीज होंगी, और बॉयल जो अंडा होगा उसमें कितनी कैलोरीज होंगी? बिल्कुल, ये चीज बहुत डिफरेंस रखती है। अगर आप फ्राई अंडा पसंद करते हैं तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर आपकी फिजिकल एक्टिविटी साथ नहीं है तो वो फ्राई अंडा जो है वो आपको ऑब्वियसली इजाफी कैलोरीज देगा, फिर आपको बॉइल्ड एग की तरफ जाने की जरूरत है। तो
तो ये चीजें जो है वो इट ऑलवेज मेक्स अ डिफरेंस फॉर एवरीवन, और ये इंडिविजुअल बेसिस पे हमें जो है वो डिसाइड करना पड़ता है कि आपने कितनी कैलोरीज जो है वो ब्रेकफास्ट में लेनी है। तो ये चीजें तो आपके साथ साथ चलेंगी, लेकिन जो चीजें कल्प्रिट हैं, जो इंग्रेडिएंट्स कल्प्रिट है हमारे डेली लाइफ के अंदर, उनको हमें ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, जो डेली बेसिस पे आ रही हैं। एतदाल में रह के कुछ आप कभी कभी खा लें तो कोई मसला नहीं है, लेकिन डेली बेसिस पे खाएंगे तो वो आपको मसाइल का सामना आपको करना पड़ सकता है। जैसे अगर आप रोटी डेली खा रहे हैं, अगर आप वो सफेद आटे की खा रहे हैं तो वो आपको मसला करेंगी, अगर वो आप चक्की के आटे की खा रहे हैं तो आपके लिए फायदेमंद है। चावल अगर आप रोज खा रहे हैं तो ऑब्वियसली चावल ज्यादा खाए जाते हैं, रोटी से जल्दी पेट भर जाता है। तो चावल जब ज्यादा खाते हैं तो वो मोटापा भी करते हैं और शुगर लेवल्स भी बढ़ाते हैं। तो बेसिकली फिर पोर्शन साइज बढ़ जाता है। चीजें डेली बेसिस पे ली जाए तो आपको नुकसान देती है, कभी कभी ले ली जाए तो कोई मसला नहीं है। तो ये डिसीजंस है वो लेना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट। मैम अभी हमारे पास जो सवालात हैं हम वो पहला सवाल है ये शाजिया खान कराची कह रही कि मेरा बेटा है, उनकी एज 5 साल है, सुबह में कुछ भी नहीं खाता, सिर्फ एक कप चाय पीती है। थोड़ा सी आपकी आवाज कट गई थी, आप रिपीट करें। जी कह रही है खातून कराची से, कह रहे हैं कि मेरे बेटे की एज 5 साल है और सुबह में कुछ नहीं खाता, वरना उसका खाने का दिल होता है, सिर्फ एक कप चाय पीता है। ठीक है, अक्सर जो बच्चे हैं वो सुबह नाश्ते में माओ को बहुत तंग कर रहे होते हैं, क्योंकि जो है स्कूल जाने से पहले जो है वो तंग कर रहे होते हैं। चाय तो कभी भी इट्स नॉट अ गुड ऑप्शन फॉर किड्स कि आप सुबह सुबह खाली पेट बच्चों को चाय दे दें, और चाय ब्रेकफास्ट का हिस्सा होना भी नहीं चाहिए बच्चों के लिए। बच्चों के लिए तो बेसिकली दूध है, दूध में बनी हुई कोई चीज, अगर वो बच्चा, आप जैसे समर्स हैं, समर्स के अंदर बहुत मल्टीपल हमारे पास चॉइसेस होती हैं। आपका बच्चा कुछ नहीं खाता, आप उस टाइम कुछ फ्रूट भी दे सकते हैं, आप उसको स्मूदी बना के दे सकते हैं, मिल्क शेक दे सकते हैं, कुछ नहीं तो आप उसको थोड़ा सा योगर्ट से स्टार्ट कर सकते हैं, ताकि कैल्शियम और प्रोटीन रिच फूड्स जो हैं वो उसका एक किक स्टार्ट हो जाए, और फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद आप उसको ब्रेकफास्ट की तरफ लेकर आ सकते हैं। यानी कि खाली मैदे खाली पेट चाय पिलाना जो है वो अक्लमंदी नहीं है। आप छोटी सी किसी चीज, आप बनाना भी दे सकते हैं सुबह उठ के उसको, आप एप्पल भी दे सकते हैं सुबह उठ के, उसको थोड़ी सी भूख लगेगी फिर वो ब्रेकफास्ट की तरफ आ जाएगा। आप 4 चम्मच दही दे सकते हैं, या बनाना स्मूदी बनाकर दे सकते हैं बच्चे को, तो वो इसका हेल्दी ऑप्शन से उसको फिर थोड़ा सा खेलेगा भागेगा, तो उसको फिर भूख लगेगी तो वो नाश्ता जरूर करेगा। जी ये इस्लामाबाद से है फातिमा शायद, कह रही मेरी 40 साल है और मैं हूँ और मेरी हाइट 5 फुट 1 इंच और वेट 80 केजी है, मैंने कौन सी डाइट करनी है? अच्छा, 5 फुट 1 इंच हाइट है और 80 केजी है, तो इतनी, हाँ, ये मॉर्बिड ओबीस कैटेगरी में आ रही है। इनका वजन जो है उनकी हाइट के हिसाब से काफी ज्यादा है। सबसे पहले तो इनको वजन कम करने की जरूरत है। अपने लाइफस्टाइल में देखें कि क्या चीज गलत आप खा पी रही हैं, फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाएं, और जल्द अज जल्द खाना खा लिया करें, लेट नाइट स्नैकिंग बिल्कुल ना किया करें, और इतने वजन के साथ अपने हार्मोन्स जरूर चेक करवा लें। कहीं ना कहीं हार्मोन्स इम्बैलेंस हो तब भी आपका वजन जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। पीसीओएस के मसाइल, थायराइड के मसाइल, ये सब फीमेल के मसाइल ऐसे हैं कि आप थोड़ी सी भी खुराक लेते हैं तो आपका वजन जो है वो ज्यादा बढ़ता है। तो हार्मोन्स को चेक करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अपनी स्लीप पैटर्न्स को देखें, फिर आप ये देखिए जो आप खा रही हैं कहीं बहुत ज्यादा बेकार में तो नहीं खा रही, और बहुत ज्यादा गलत टाइमिंग पर तो नहीं खा रही, ये चीजें भी आपकी वेट के जी ये लाहौर से है, कह रहे हैं कि योजना है, इसको भी सवाल कर चुके हैं, लेकिन इसमें किसमें ज्यादा हमें फायदा होगा कि हम किस चीज में ज्यादा पका के खाएं और कैसे पका हैं, और क्या हम इसका कावा जो करते हैं इसका कावा हम यूज कर सकते हैं? ऑयल की बात कर रहे हैं? नहीं, पत्ते मांझने की, सुहांजना की बात करते हैं। मोरिंगा को जो है इस्तेमाल करने का बहुत डिफरेंट वेज है हमारे पास। पाउडर जो है बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आता, मैंने बहुत अपने क्लाइंट्स को पाउडर दिया है,
तो वो पसंद नहीं करते, उसका टेस्ट बिगड़ लगता है। तो अगर आपको पाउडर नहीं पसंद वैसे खाने में, उसकी टी भी बनाई जा सकती है। आप जिंजर और सिनेमन के कॉम्बिनेशन के साथ उसकी टी बहुत अच्छी लगती है, और उसके पत्तों की भी टी आप बना सकते हैं। वो और इसके अलावा इसके आप सब्जी जो है वो बहुत अच्छी बनती है। मोरिंगा सुहांजना को चिकन के अंदर कीमे के अंदर जो है वो लोग बनाकर सालन की फॉर्म में रोटी के साथ खाते हैं। डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बहुत जबरदस्त सब्जी है, तो फॉर्म में भी आप खा सकते हैं। इसके अलावा इन सब फॉर्म में अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो मोरिंगा कैप्सूल्स भी अवेलेबल है मार्केट में, आप मोरिंगा कैप्सूल्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जी मैम, दूसरा ये हमारा आखिरी सवाल है, ये सलमान है, सलमान जो है फैसलाबाद से, कहते हैं कि मैं रोजाना दालचीनी, लौंग और ग्रीन इलायची ये बॉईल करके एक गिलास लाजमी पीता हूँ। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे अच्छा लगता है, मैं ये रेगुलर पी सकता हूँ। कावा जब इंसान हम पी रहे होते हैं तो उसमें आज मैं ये क्लियर कर दूं, बनाने का तरीका होता है। हम लोग ज्यादातर, मैंने जो प्रैक्टिस देखा है वही देखा है कि 4-4 कप डाल देते हैं और वो उसको इतना पकाया जाता है कि वो 1 कप रह जाता है। इस तरह की जो रेसिपी है अगर वो आप डेली बेसिस पे इस्तेमाल करेंगे तो बिल्कुल उसके नुकसानात हैं, और उसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि आपकी बॉडी से पानी को खुश्क कर देते हैं, यानी कि पानी डिहाइड्रेट हो जाती है आपकी बॉडी, और आपकी बॉडी के अंदर पानी की कमी हो जाती है। तो इस चीज को मद्देनजर रखना बहुत जरूरी है। बेसिकली कावा बनाने का तरीका ये होता है कि आप दम के अंदर इसको पकाएं। जब दम के अंदर पकाएंगे तो दम के अंदर ये लौंग, ये दालचीनी वगैरह अपना असर छोड़ेंगी, उसको आप लेमन और हनी के साथ एंजॉय करें, चाहे वो आप डेली बेसिस पर करें। लेकिन जब आप बहुत ज्यादा पके हुए कावों का इस्तेमाल डेली बेसिस पर करेंगे तो ऑब्वियसली उसको नुकसान हो सकता है। जी मैम, बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम दिया, और हमारे नाज़रीन इंशाल्लाह उठाएंगे, और अपने नाज़रीन को बताता चलूँ कि हमें जो है ये कि 10 साल से आप जो है इस चीज़ फील्ड में हैं, और आप एक क्लिनिक रखती हैं, और इसके अलावा आपके यूट्यूब चैनल पे आपकी बहुत सारी वीडियोस हैं जिससे लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। आपके मायरा नदीम खान आप जो इसमें लिंक हमें डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और अगर किसी बंदे ने जो है लाहौर होती हैं आप, किसी बंदे ने किसी को भी ऑनलाइन सेशन की मैसेज लेना है, वो मेरे से रब्ता करके और जो है से वहाँ जा सकता है। और इसके अलावा मैं और चीज़ों को बताना चलूँ कि जितने लोगों से भी बातचीत हुई और हम मुसलसल जो है मैम को फॉलो कर रहे हैं इस चीज़ में कि हम उसकी वीडियोस देख रहे हैं और इसका हम फ़ायदा उठा रहे हैं, और आज हमने लाइव सेशन आने वाले में मज़ीद हम आपको तकलीफ देंगे अपने के साथ, क्योंकि बिजी दिन थे और इस वजह से मौसम के साथ नहीं दे पाता कुछ। तो मैम, टू बी फेयर पाकिस्तान के नाज़रीन के लिए कोई आपका पैगाम हो? पैगाम यही है कि अपनी जो है लाइफस्टाइल के अंदर एक चीज को हमेशा साथ रखें, वो है मॉडरेशन। हर चीज में जब किसी चीज की ज्यादती होती है या कमी होती है तो वहां मसाइल पैदा होते हैं। तो हर चीज में अगर आप मॉडरेशन यानी कि एतदाल रखेंगे तो वो आपको हमेशा फायदा देगा। डाइट के अंदर भी मॉडरेशन जो है वो उसका अपना ख्याल रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो आपको कोई भी चीज जो है वो नुकसान नहीं दे, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि सारी बीमारियां बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स की ज्यादती से ही पैदा होती हैं। तो वो अगर आप मॉडरेशन में लेंगे तो आपको वो चीजें उसका नुकसान नहीं। थैंक यू सो मच। थैंक सो मच मैम। मैं आपकी हॉस्पिटल का नाम भूल चुका हूँ, अगर आप अपने ज़बानी बताएं तो। मैं लाहौर में होती हूँ, जौहर टाउन में मोहम्मद हॉस्पिटल में होती हूँ। जी ठीक है, थैंक सो मच मैम, और इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह ताला नए गेस्ट के साथ आप इसलिए अगर कोई भी टॉपिक हो तो आप हमें दे सकते हैं, उसका मैसेज कर सकते हैं, आपने अपना सवाल भी लिख के भेज दें कि हम उस पर आपको नए वीडियो नए गेस्ट के साथ देख लेंगे। थैंक सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।
निसार अल्लाह वाला आज से अपना वज़न फिट करने की तरफ जा रहे हैं। सलीम टू बी फिट।